आज ये देख रहे हैं, ये हमारा टॉपिक्स है कि मेटल का रिफाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड करने के बाद भी जो है ब्लास्ट फर्नेस से निकालने के बाद भी मेटल 100% शुद्ध नहीं होता है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में ले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइट करना है उस मेटल का ही सल्फेट लेते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट करना है तो हम लोग कॉपर सल्फेट का ही घोल लेंगे, कॉपर सल्फेट का ही घोल लेंगे। और देख रहे हैं जो अपघटन, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सेल है, जिस कॉपर का प्योरीफाइंग करना है उसको हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव से जोड़ देते हैं। निगेटिव से जोड़ देते हैं बैटरी के निगेटिव पोल से, और कॉपर का ही एक थिनेस्ट वायर लेते हैं जिसको कि बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। और दोनों छोरों का संपर्क कुंजी, बैटरी वगैरह से हम लोग आवश्यकता अनुसार सीरीज क्रम में जोड़ देते हैं। इतना करने के बाद हम लोग स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद जैसे बिजली अपने सर्कुलेट को पूरा करती है तो कॉपर सल्फेट दो रेडिकल में टूटता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यहाँ से कॉपर क्लोराइड्स होकर निगेटिव आयन में चलता है, क्योंकि इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 होता है, और यह इस पर अट्रैक्ट होकर जिसने जितना यह इलेक्ट्रॉन खोया था उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्राप्त करके कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इम्प्योरिटीज है वो तो न्यूट्रल है, वह पेंदी में बैठना शुरू कर देती है। यह प्रक्रिया कंटिन्यूअस एक लंबे अंतराल तक करने के बाद यह थिनेस्ट हो जाता है, यह मोटा प्लेट हो जाता है। समय समय पर कॉपर को हम लोग क्या करते हैं, निकालते चलते हैं, कॉपर को रिमूव करते चलते हैं। इस प्रकार से प्राप्त कॉपर 99% प्योर होता है। यह देख रहे हैं टैंक है, यह इम्प्योरिटीज है, एनोड है। उसके बाद है यहाँ पर देखिए एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस है। और चूंकि जिसका हम लोग प्योरीफाइंग करेंगे उसी का एसिडिफाइड घोल लेंगे हम। ये कॉपर का कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का लिए, और जिस कॉपर का प्योरीफाइंग करना है उसको पॉजिटिव से निगेटिव से जोड़ देते हैं, और उसी जिस मेटल का प्योरीफाइंग करना है उसी का एक थिनेस्ट वायर लेकर निगेटिव पोल से जोड़ देते हैं। कैथोड हो गया, एनोड हो गया, स्विच को ऑन करते हैं, बिजली पूरा होती है। यह क्रिस्टल के रूप में, जो प्योर मेटल से क्रिस्टल के रूप में अलग होता है, क्लोराइड्स होता है, क्षय होता है, और अट्रैक्ट होते हुए ट्रांसपोर्टिंग होते हुए यहाँ पर पहुँचता है। और यहाँ पहुँचने के बाद चूंकि वह निगेटिव आयन में था, जो 2 इलेक्ट्रॉन वह लॉस किया था उसको लेकर कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस पर कॉपर का लेयर जमते जाता है, आवश्यकता अनुसार समय समय पर इसको निकालते चलते हैं, और यह थिनेस्ट हो जाता है, लगभग में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से प्राप्त कॉपर 99% शुद्ध होता है। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर, द electrolyte is the solution of the acidified copper sulfate. The anode is the impure copper, whereas the cathode is the strip of the pure copper. On the passing the electric current, pure copper is the deposited on the cathode. Cathode पर क्या होता है, pure copper अपना, and deposited on the cathodes. प्योर कॉपर कैथोड पर क्या होता है, जमा होते चला जाता है, यहाँ से चलता है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, खासकर कॉपर का बताया। लेकिन ये कॉपर कहाँ से आया, पहले इसको हम लोग चूँकि इसका स्टेप पहले का अलग अभी है, चूँकि उसको हम लोग बेसमरी कंटेनर में ले जाते हैं, उसको गर्म करते हैं, तब फफोलेदार तंबा प्राप्त होता है, तब उस तंबा को हम इसमें लाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जहाँ तक संभव होगा, और विजिट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।